भारत की जानिब से सिंतास माहदे की मुअत्तली के खिलाफ फैसलाबाद में पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के ज़ेर एहतमाम रैली निकाली जा रही है। तफसीलात बताएंगे समा के नुमाइंदे नईम कैसर। जी देखिए, पहलगाम वाक़े की बुनियाद पर भारत की जानिब से सिंतास माहदा ख़त्म करने और आबी जारियत के खिलाफ फैसलाबाद में मरकजी पाकिस्तान मुस्लिम लीग की जानिब से ज़िला कौंसल चौक में एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। मुजाहिरीन जो हैं वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं और भारत की आबी जारियत के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। जम्मू कश्मीर में पेश आने वाले दहशत गर्दी के वाक़े के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ 5 सख्त इकदाम किए हैं। भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंतास मुआहिदा खत्म करने का ऐलान कर दिया है और वो पाकिस्तानी जो इस वक्त भारत के अंदर भारतीय वीज़ास पर मौजूद हैं उनके वीज़ास को कैंसिल किया जा रहा है और उन पाकिस्तानियों को 48 आवर्स का टाइम दिया गया है कि वो मुल्क छोड़कर चले जाएं। इसी के साथ साथ भारत का वाघा और अटारी बॉर्डर पर जो चेक पोस्ट हैं उनको बंद करने का ऐलान कर दिया गया है और पाकिस्तान के साथ भारत के सिफारती ताल्लुकात में मजीद कमी कर दी गई है। भारत की जानिब से किए जाने वाले इन इकदामात पर पाकिस्तानी अवाम का क्या रद्द-ए-अमल है, आइए जानते हैं। हम हिंदुस्तान को किसी सूरत इस तरह की कोई मजमूम हरकत करने की इजाज़त नहीं देते। हमारी स्टेट पाकिस्तान इसका भरपूर जवाब दे। पाक आर्मी को चाहिए कि इसका भरपूर जवाब दे। अगर उन्होंने 27 अक्टूबर वाली कोई हरकत दोबारा करने की कोशिश की तो पाकिस्तान आर्मी को चाहिए कि भरपूर जवाब दे। मुजाहिरीन है, उनका ये कहना है कि वो भी पाक फौज के साथ है, पूरी कौम पाक फौज के साथ है। अगर इंडिया की जानिब से किसी भी जानब की कोई जारियत की जाती है तो इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। जी देखिए, पहलगाम वाक़े की बुनियाद पर भारत की जानिब से सिंतास मुआहिदा ख़त्म करने और आबी जारियत के खिलाफ फैसलाबाद में मरकजी पाकिस्तान मुस्लिम लीग की जानिब से ज़िला कौंसल चौक में एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। मुजाहिरीन जो हैं वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं और भारत की आबी जारियत के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। हम हिंदुस्तान को किसी सूरत इस तरह की कोई मजमूम हरकत करने की इजाज़त नहीं देते। हमारी स्टेट पाकिस्तान इसका भरपूर जवाब दे। पाक आर्मी को चाहिए कि इसका भरपूर जवाब दे। अगर उन्होंने 27 अक्टूबर वाली कोई हरकत दोबारा करने की कोशिश की तो पाकिस्तान आर्मी को चाहिए कि भरपूर जवाब दे। मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। जो अफसोसनाक वाकया हुआ जम्मू एंड कश्मीर पहलगाम में, जिसमें 27 लोगों की जानें गई, पूरे इंडिया को इस टाइम गुस्सा है और हर इंडियन की जुबान पे ये बदला होगा, बदला होगा, बदला लेंगे। इंटरनेशनल जो पॉलिटिशियंस हैं, इंटरनेशनल लीडर्स हैं, उन्होंने भी कंडेम किया है। पाकिस्तान में इस टाइम इसको लेकर क्या खबर चल रही है और खबरों के मुताबिक इंडिया पाकिस्तान जो LOC है, बॉर्डर है, उसके ऊपर सिक्योरिटी फोर्सेस दोनों साइड से हाई अलर्ट हो चुकी है। क्या कोई जंग का माहौल है? और अल्लाह ना करे कोई जंग की एक सिचुएशन बनती नजर आ रही है। पाकिस्तानी पब्लिक पहलगाम इंसिडेंट के ऊपर अपनी क्या ओपिनियन देती है, क्या रिएक्शन देती है, इस वीडियो में जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। भाईजान, क्या कहना चाहेंगे इस टाइम जो ये वाकया हुआ है, पूरी दुनिया में डिस्कस किया जा रहा है, पूरी दुनिया खास तौर पे इंडियन मीडिया के ऊपर अगर देखें तो हर एक इंडियन चैनल के ऊपर नजर आ रहा है बदला होगा और हम बड़ा गुस्से का इजहार कर रहे हैं। जी, मेरे नजदीक भी ये बड़ी सनसनीखेज वाकया है जो पहलगाम कश्मीर में हुआ। ठीक है। कोई भी लोग हैं, आम पब्लिक है, सिविलियन है, किसी भी इंसान की जान जाए ये तो बिल्कुल जाहिर सी बात है। देखिए, किसी भी मुल्क में कोई धमाका होगा, उसका वजीर आजम मोदी, मतलब चाहे पाकिस्तान में भी अगर होता ना तो हमारा वजीर आजम भी सब कुछ छोड़ के वापस आता तो यह सारा कुछ होता। तो अब पाकिस्तान आज तक ये क्लियर नहीं कर सका कि हमारा कोई हाथ नहीं है। देखिए ना, पाकिस्तान के ऊपर अगर मेरे पे कोई इल्ज़ाम लगता है ना तो मेरा काम है मैं अपने आप को क्लियर करूं, यहाँ पे क्लियर करूं कि यार मेरा नाम ना लिया करो, बार बार हमारा नाम ना लिया करो। आपके मुल्क में कोई दहशतगर्दी करता है, आप हमारा नाम लेते हो। आप हमने पाकिस्तान को क्यों नहीं क्लियर किया? और हिंदुस्तान को भी चाहिए, जब हम उनका नाम लेते हैं कि जी राह ने करा दिया, बलूचिस्तान में ये कुछ हो गया, तो उनको भी क्लियर करना चाहिए। वो एक टेबल पे एक दफा बैठें, अपने मामला डिस्कस करें। ये तीसरी ताकत फायदा उठाती है, फायदा तीसरी ताकत उठा जाती है और बदनाम हम दोनों हो रहे हैं, इंडिया भी हो रहा है और पाकिस्तान भी हो रहा है। और तीसरा मजे से तालियां बजा रहा है, देखो ये इनका काम हो रहा है, ये आपस में लड़ रहे हैं। जब मेरी 40 साल से मुझे होश है, 49 साल मेरी उम्र है, 40 साल से मैं यही देख रहा हूँ, जब इंडिया से हमारे ताल्लुकात अच्छे होने लगते हैं, साथ ही कोई इंसिडेंट हो जाता है, या पाकिस्तान में हो जाता है, या कश्मीर में हो जाता है, या दिल्ली में हो जाता है, या बम्बई में हो जाता है, कुछ ना कुछ इंसिडेंट हो जाता है। तो लिहाजा इस मसले का 70 सालों में दोनों मुल्कों को बैठ के, दोनों मुल्क के वजीर आजम को एक की कुर्सी पे बैठ के, तीसरे किसी फरीक को बैठा के एक दफा बात करनी चाहिए। तो अटैक हुआ है उसके बाद जो है वो इंडिया ने जो है वो वाघा बॉर्डर को भी बंद करने का फैसला किया है भाई।
जो पाकिस्तानी इंडिया में मौजूद है उनको 48 घंटों का टाइम दिया था कि आप इंडिया को छोड़ के निकल जाए, और साथ में ये सिंध तास मायदा जो है तोड़ दिया था। इससे ये था कि भाई साहब जो है वो अब जो पाकिस्तान का पानी जो है वो इंडिया बंद करने जा रहा है, और इस बात को मानने से कोई इनकार नहीं कर सकता। अगर कोई इनकार करता है भाई तो इसका मतलब ये है कि उससे मालूम नहीं है कि भाई साहब जो है वो 80% जो है वो जो पाकिस्तान की फसल है इस टाइम वो जो है वो इस पानी के ऊपर डिपेंड कर रही है। अगर ये पानी बंद हो जाता है तो पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान होगा। पाकिस्तान के किसान जो है वो काश्तकारी नहीं कर सकेंगे, ना वो खुद के लिए कुछ उगा सकेंगे, ना वो उगा के जो है वो उसको बेच सकेंगे। ठीक है, यानी कि 80% पाकिस्तान की काश्तकारी जो है वो इस टाइम पाकिस्तान की जो फसलें हैं वो इस पानी के ऊपर डिपेंड कर रही हैं। अगर ये पानी बंद हो गया यानी कि पाकिस्तान की फसलें तबाह हो जाएंगी और जो है वो पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसमें कोई जो है वो आप ये कह सकते हैं कि डाउट वाली बात नहीं है। पाकिस्तान में खुशहाली नहीं रहेगी, काश्तकारी करना मुश्किल हो जाएगी, और यानी कि जो पानी आपको मालूम है कि इंसान की बुनियादी जरूरत है, पानी नहीं होगा तो इंसान की बुनियादी जरूरत पूरी नहीं हो सकेगी। आपने देखा इससे पहले सिंध में जो है पानी की किल्लत की वजह से कितने इंसानी जानें गई। भाई साहब जानवर जो है वो पानी की वजह से, प्यास की वजह से जो है वो सूख के मर गए। तो अगर पानी नहीं होगा तो इस बात में कोई जो है वो शक वाली बात नहीं है कि पाकिस्तान को बहुत बड़ा लॉस होगा और इंसानी जिंदगी जो है वो महाल हो जाएगी। जय हिंद दोस्तों, पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने सभी पाकिस्तान नागरिक के लिए वीजा सेवाएं बंद कर दी है। यह फैसला तत्काल प्रभाव में लागू हो गई है। 27 अप्रैल से पाकिस्तानी वीजा अमान्य हो जाएगी। भारत सरकार ने पहलगाम में हुई आतंकी हमले के जवाब में यह कदम उठाया है। इस हमले में कई लोग मारे गए हैं, जिसके चलते पाकिस्तानियों के वीजा भारत ने रद्द कर दी गई है। तो पाकिस्तान से बदला लेने की पूरी तैयारी भारत ने कर ली है। भारत सरकार ने पाकिस्तान को सिंधु नदी के पानी प्रवाह को रोकने का फैसला किया, जिसके लिए सिंधु बेसिन नदियों के किनारे बांधों की क्षमता को बढ़ाई जाएगी, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी रोकने की क्षमता होगी। मोदी सरकार ने 3 टाइम अपने फैसलों को लागू करने का प्लान बनाया है। कश्मीर के पहलगाम में हुई भीषण आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान के खिलाफ एक के बाद एक सख्त फैसले ले रहे हैं। आतंकी का पहलगाम पर बन चुके हैं। पाकिस्तान के आईना दिखाते हुए भारत ने 1960 के सिंधु जल के संधि को सस्पेंड करने की घोषणा की थी। अब सूत्र के माने तो भारत सरकार ने पाकिस्तान को सिंधु नदी के पानी के प्रवाह को रोकने का फैसला किया है। इसके लिए सिंधु बेसिन नदियों के किनारे बांधों की क्षमता को बढ़ाई जाएगी, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा पानी रोकने की क्षमता